अडानी, मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हसबोले जी, ये एक चीज़ बता दें कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं। जो है मिलिट्री एरिया में, चाहे वो पठानकोट का एयरबेस हो या पुलवामा हो, अटैक हो, उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चाइना कनेक्शन है क्या? चाइना से इतने मधुर रिश्ते इनके क्यों हुए? आईएसआई से इनके मधुर रिश्ते क्यों हैं? दीजिए, अडानी लगातार डूब रहे हैं, क्या कहेंगे? अडानी ही नहीं डूब रहे हैं। एक महाभारत में अध्याय आता है और कृष्ण जी जब गीता का उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मच्च ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानाम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है एकदम दलदल में फंस गई है। अडानी के साथ है ना? मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ उसको बखूबी आप समझ लीजिए। अडानी, मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हसबोले जी, ये एक चीज़ बता दें कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण क्यों कर लिए हैं राजा बाबू? क्योंकि ये चाइना कनेक्शन क्या है? नहीं, विपक्ष तो राजनीति करना चाहता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चाइना कनेक्शन है क्या? चाइना से इतने मधुर रिश्ते इनके क्यों हुए? आईएसआई से इनके मधुर रिश्ते क्यों हैं? बता दें आरएसएस वाले। पड़ोसियों से तो अच्छे रिश्ते होने चाहिए नहीं, ना? पड़ोसियों से, आईएसआई से भी आपके रिश्ते मधुर होने चाहिए, मोसाद से भी आपके रिश्ते मधुर होने चाहिए। आपके जो है मिलिट्री एरिया में, चाहे वो पठानकोट का एयरबेस हो या पुलवामा हो, अटैक हो, उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए। बुनियादी आरोप लगा के मैं आपको जो बता रहा हूँ, आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में जांच के लिए घुसाया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप ये बताइए कि मैं बताऊं, देश के साथ आप हाँ? देश के साथ खड़े नहीं? मैं देश की जनता के साथ हूँ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ हूँ और देशवासियों के साथ हूँ। इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा हूँ। फांसीवादी ताकत कौन है? जो हिटलर के मार्ग को अपनाता है, अंग्रेजों की चाटुकाटा करने वाले जो इस समय देश में हैं, जो देश के तमाम इंस्टीट्यूट को, चाहे वो शिक्षण संस्था हो, न्यायपालिका हो, ईडी हो, सीबीआई हो, मीडिया हो, सबको मारा है, ध्वस्त कर दिया है। आप बता दीजिए, किसान आंदोलन होता है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। मोरबी कांड होता है गुजरात में, 150 सीटें प्राप्त होती हैं। आप बता दीजिए, यूपी में इतनी खिलाफत होती है, सरकार बनाते हैं, इसका राज क्या है ये बता दें माननीय प्रधानमंत्री। देश पूछ रहा है, आज देश पूछ ही नहीं रहा, देश थूक भी रहा है। आप बताइए किस देश की एलआईसी, एसबीआई बैंक डूबने के कगार पे हैं? वो मोहन भागवत के घर का पैसा था। वो पैसा जो इन्होंने कर्जा दिया है गौतम अडानी को, कैसे वसूली करेंगे? 3-4 गुजराती व्यापारी इनके भाग चुके हैं कई हजार करोड़ लेकर के। तो आप कह रहे हैं मुझे सरकार ये बतावे, राजा बाबू की सरकार बतावे, राजा बाबू बतावे, और निकम्मा रिजर्व बैंक का गवर्नर बतावे, एसबीआई का चेयरमैन बतावे, एलआईसी का चेयरमैन बतावे, वित्त मंत्री बतावे कि ये उनके जेब का पैसा था जो लुटा रहे हो उद्योगपतियों पर। तो आपको लगता है इन्होंने बयान नहीं दिया? उन्होंने कहा नियम के मुताबिक मिला है। अरे नियम के क्या मुताबिक मिला है? कोई गारंटी है कि अगर डूब गया है इसका धंधा तो आएगा कहां से? वसूली कहां से होगी? अगर आज अडानी भाग जाए देश छोड़ करके तो एसबीआई, एलआईसी डूब जाएगी। उसमें पैसा किसका लगा है? वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं आपको? वित्त मंत्री जो कहती है मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, दूध तो पीती होंगी, चाय पीती होंगी। अब तो देश के साथ खड़े हो जाइए आप लोग। अरे मैं देश के ही साथ खड़ा हूँ।
राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी ने जो भी शब्द कहा है, जो भी पार्लियामेंट में बयान दिया है, हाँ? पंडित लगा दिया। मैं लगा रहा हूँ पंडित। असली सनातनी कोई और है। मैं बता रहा हूँ कि पंडित, सनातनी ब्राह्मण आपके सामने खड़ा है, मैं सनातनी हूँ। टीका कहाँ है? मुझे टीके की जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। कौन से बागेश्वर धाम? उस चरित्रहीन के वहाँ जो आसाराम के नक्शे कदम पे चल रहा है, या राम रहीम या रामपाल के नक्शे कदम पे चल रहा है, उसके पास हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, उसकी दशा नहीं देखे हैं? थोड़ा देख लीजिए। नहीं, वहाँ तो नेपाल में मोदी जी थोड़ा है, वहाँ के लोग इसके लिए डिमांड कर। मैं कहीं कोई डिमांड नहीं कर रहा वहाँ के। अरे वहाँ के प्रधानमंत्री का बयान आया है कि हिंदू राष्ट्र का फायदा नुकसान, हिंदू राष्ट्र के फायदा और नुकसान का। भाई चौकीदार तो नेपाल के मिलते हैं ना ज्यादा संख्या में। चौकीदार क्या है? लेकिन नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है। अगर भैया मुझे चौकीदार की जरूरत। चौकीदार क्या है? क्या बोले थे आप लोग, याद है? चौकीदार चोर है। गलत बोल रहे हैं आप। मैं आज भी कह रहा हूँ चौकीदार चोर है कौन? इस देश के राजा बाबू। कौन राजा बाबू? राजा बाबू, आप समझ लीजिए। डर रहे हैं आप। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो गहना गुड़िया लेकर के अपने घर से चोरी करके भाग चले थे, वही। बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार प्रधानमंत्री देश को प्रयोग कर, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आपने उनको चोर बोला। मैंने कहा चोर हैं। आप जो देश संविधान को पढ़ा है, जो देश की जनता। अरे सुनिए, संविधान को पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। तो एक चीज बताइए, संविधान में मूल कर्तव्यों में बताया गया है कि आपको संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, तो अपने संविधान का ही उल्लंघन। वाह वाह वाह। ये देश के जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहते थे? वो संवैधानिक पद नहीं था। अरे कि रेनकोट में बैठे हैं, जैसे जो है रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू गिरती है। महंगाई कम हो गई भाई। महंगाई इतनी कम हो गई कि फ्री में, ये खैराती है, खैराती सरकार है। खैराती शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो अरविंद केजरीवाल हो या ये हो, मशरूम खा रहा है, खैराती है, खैराती। क्या हिंदुस्तान की जनता भिखारी है? तुम खैरात दे रहे हो, गुजरात से ला के दे रहे हो, अपने घर से ला के दे रहे हो। लेकिन आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म के प्रतीकों का आपके अंदर से अभाव दिखता है। सनातन धर्म का कोई भी प्रतीक आपके पास नहीं है। सुनिए, तो सनातन धर्म का प्रतीक होता है कि माथे पर आपके त्रिपुंड तिलक होना चाहिए। मेरी बात ऐसा कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। किसी वेद शास्त्र में लिखा? बताइए। अरे सुनिए, आप बताइए किस उपनिषद में है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप तो आंग्ल वस्त्रों को पहनकर आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। पहले आप आंग्ल अरे भाई, भैया वक्त के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। आप अंग्रेजों की पोशाक पहन, मैं अंग्रेजों का पोशाक पहना हूँ? पैंट शर्ट। अरे लोग लुंगी पहनते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बन रहा है, लेकिन इस बार कौन बना रहा है? नारे जोर शोर से लगा रहे वो लगाने दीजिए। इस देश में अंधभक्त और अंग्रेजों के दलाल देशद्रोहियों की कमी नहीं है। बागेश्वर धाम वाला जो है, राम रहीम थे ना, आसाराम थे ना, आसाराम को आजीवन कारावास हो गया। अभी सुनेंगे नहीं? वही उसी रास्ते पे भी चल रहे हैं। वही कुकर्म इनके पास भी है। इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग तो योगी आदित्यनाथ जी भी करते थे। वो तो सीएम बन गए। सीएम बन गए, हाँ। और जनता कह रही कि अगला पीएम बनाएंगे। हाँ, जनता कह रही है। आप भी उसमें शामिल हो जाना, उस लाइन में। अरे हम कहे नहीं, शामिल हो जाइए। नहीं, हम तो नहीं, आप शामिल हो जाइएगा। आप योगी के पद चिन्हों पे चलने लगिए। इस देश की जनता की बात करना कब से मैं मोदी के पद? मैं देखिए भैया, गलत बात कर रहे हैं। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रखे हैं। आप क्वेश्चन जो पूछना पूछिए, रास्ते से भटकिए नहीं। इस देश में कृष्ण भी पैदा हुए हैं। इस देश में कृष्ण भी पैदा हुए हैं, राम भी पैदा हुए हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, और लॉर्ड ऑफ कृष्णा, योगी राज कृष्ण की उपाधि सिर्फ कृष्ण को मिली है। सुन लीजिए, महाभारत भी होता है और होगा। महाभारत होगा। अच्छा, रामचरितमानस पे आपका क्या स्टैंड है? क्या कहते हैं रामचरित? भाई उस जमाने का रामचरितमानस जो लिखा गया था,
भाई देखिए, हर वेद शास्त्र या रामचरितमानस या कबीर वो के जिस चौपाई सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जो तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास के एक दोहे पर, तुलसीदास जी कहिए, अब मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, सुनते जाइए। मैं राम जी के जा इतने बड़े चरित्र जी के जा महाकाव्य लगाने, लिखे। अरे वाल्मीकि जी भी लगाए आप थे। कैसी बात कर अरे रहे हैं? वाल्मीकि जी भी रामायण की रचना किए थे, समझ रहे हैं। अरे आइए आज सवाल जो है इस वक्त जो है ये है कि देश की अर्थव्यवस्था, आरएसएस और भाजपा भारत देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है, चाइना के नक्शे कदम पर। इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाए, चुनाव ना हो, ये है इनका मूल मंत्र। बाबा रामदेव ने जो मुसलमानों को लेके बयान दिया उसे कैसे देखते हो आप? अच्छा, बाबा रामदेव राजा हरिचंद की छठी औलाद है का? कहाँ का बाबा कानिया? किस कहाँ का बाबा? ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं, क्यों नहीं टिप्पणी? क्यों नहीं टिप्पणी? कांग्रेस को शोभा नहीं देता ये। भैया, कांग्रेस को राहुल गांधी साधु महात्मा हो सकते हैं, मैं साधु महात्मा नहीं हूँ। मैं तो योगी राजकृष्ण, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद आजम भगत सिंह के नक्शे कदम को चूज करता हूँ। वो महात्मा हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ। सच्चे सनातनी है बाबा जी रामदेव। बाबा जी कहीं सनातनी नहीं है, सब ढोंगी हैं। ये अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। चाहो काला ये- धन ले आए। अरे कहीं नहीं लाया और आपको 15 लाख तो मिल गया होगा, तो मोदी जी का गुणगान कीजिए, राजा बाबू का। वाह रे देश, सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो सूरज का दोष नहीं है। और इस देश में पढ़े लिखे लोगों की काबिलियत नहीं समझ में आती है। एक अनपढ़ कुपढ़, भाजपा अनपढ़ कुपढ़ों का एक गिरोह है, समझ रहे हैं। राज कर रहे हैं वही लोग 8 साल से। भैया 8 साल से राज क्यों नहीं करेंगे? तो देश की जनता भी तो भुगत रही है। कितने लोग नोटबंदी के लाइन में लग के मर गए। राम मंदिर बनवा दिया। सोचिए। अरे राम मंदिर जिसने पूरी जहान बनाया, उसका घर बनाने में हमारी आपकी औकात है। जिसने सूरज चांद बनाया, उसके लिए मकान बनवाने का औकात हमारी आपकी है। मंदिर कहीं भी हो, आस्था जिसकी जहाँ पे है, चाहे मस्जिद वाले हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हमें हिंदुस्तान को अफगानिस्तान, श्रीलंका और तालिबान या पाकिस्तान या सीरिया नहीं बनना है। अब बनेगा तो क्या करेगी कांग्रेस? कि कौन बना ले गया? कौन बना लेगा? बीजेपी जोर शोर से कर रही तैयारी। भाई साहब, बगावत भी इसी देश में हुई है। इस देश ने अंग्रेजों को 7 समुंदर पार फेंक दिया था। कांग्रेस है बीजेपी। बीजेपी अंग्रेजों की दलाल है, समझ रहे हैं। जो देश के साथ गद्दारी कर रहा हो। वीर सावरकर किसने दिया? कौन वीर सावरकर? किस बात का वीर? माफी वीर कहिए ना। सुनिए ना, गोडसे की पूजा कर रहे अरे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में ये बताया गया है कि जो बुजुर्गों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, मजलूमों पर कहर बरपाता उसे नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम नपुंसक था, नाथूराम नपुंसक था। हैं। वीर सावरकर ये भी वही था, माफी वीर। कई बार माफी मांग करके बाहर लिखा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपके चरणों में सर झुकाता। माफी मेरे वीर। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एक प्रश्न का। हाँ, बोलिए। आप सावरकर को माफी वीर कहते हैं। हाँ, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आप उसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं? हाँ या ना? हम मानते हैं। मानते हैं। इस देश में उसको आज स्वतंत्रता संग्राम उन्हीं के बोलने बुक की वाले वजह से। पहले नेता दामोदर सावरकर थे। अरे उससे पहले बहुत लोग थे। उन्होंने अपनी किताब अरे लिखी है। उनकी किताब और पढ़िए, आप जाके पढ़िए पूरा। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। एक बात, इसको गांधी ने भी माना था। सुनिए, 1857 के गदर को माना था, जो बगावत हुई थी, माना था। अब 2024 में चुनाव है, 23 में विधानसभा का चुनाव है, 24 में पीएम कौन? अब देखिए, इस देश की जनता तय करेगी। कैसे क्या होगा कांग्रेस का रोल उसमें बताइए। मैं कह रहा हूँ, इस देश की जनता तय करेगी। पीएम कौन चेहरा है कोई इस देश की जनता तय करेगी कि कौन पीएम होगा। मोदी का विकल्प है आपके पास? हाँ है, कौन? पंडित राहुल गांधी। पंडित क्यों लगा रहे पंडित भाई? क्यों लगाना पड़ बार गया? बार क्यों लगा रहे हैं? गलत बात ये। आप क्या? पत्रकारिता में नहीं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हैं? आपका? राहुल जी का क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल बताइए। जी ने वेद पढ़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन। अच्छा, आपका क्या है भैया? मास कम्युनिकेशन। आपका भी मास कम्युनिकेशन है। हाँ, मीडिया। थोड़ा जा करके पढ़ लीजिएगा कि पंडित की उपाधि किसे दी जाती है।
विद्वान आदमी को पंडित की उपाधि विद्वान आदमी को पंडित की उपाधि दी जाती है या भी व्यक्ति का नाम भी बता दीजिए। मैं दे देता हूं और बोलिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। मैं बोलता हूं, आज उपाधि दी आपने। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं विद्वान को, क्या दलित को भी पंडित बनाया? हाँ, बनाया जा सकता है। रविदास की भी पूजा होती है। तो पंडित शास्त्रों में कहाँ है? हाँ, रविदास की पूजा होती है, वो भी पंडित। एक आपको बताऊं, एक वेद शास्त्र में आपको बताऊं, एक हमारे वहाँ मौलाना है, चारों वेद के ज्ञाता हैं, उन्हें चतुर्वेदी की उपाधि दी गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं है। मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए आज। कौन सा? बताइए। अरे भाई, मैंने एक ही शब्द में कह दिया कि सूरज की रोशनी में उल्लू को ना दिखाई दे तो इसमें सूरज का दोष नहीं, बाकी आप समझते रहिए। अच्छा, चीज बताइए, देश की जनता ने उनको चुना है। कौन देश जनता की- चुना? अरे सुनिए भाई, अरे जिस देश की जनता की बात करेंगे आप, मोरबी कांड हुआ, कैसे वहाँ पे 150 सीटें मिली? वहाँ पे तो फिर मोदी नहीं है। आप बताइए, आप बता दीजिए, दिया ना, जनता आप ने उनके बता दिया ना। दीजिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हाँ। का एक बयान मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कांग्रेसी हैं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, बोलिए। उन्होंने कहा था, अरे हम पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे मैं में, आपको बताओ। वही बताने जा रहा हूँ। गजब बात कर रहे हैं आप। मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, उनकी भाषा में आपको बता रहा हूं। सुन लीजिए कि जब संघी इस देश में काबिज हो जाएंगे तो देश की तमाम इंस्टीट्यूट को नष्ट कर डालेंगे। पंडित जी एक सेकंड। हाँ। 19 संघ वालों के साथ 1965 के युद्ध के पहले इंदिरा गांधी जी ने बैठ के क्या कहते हैं मीटिंग की थी। कब किया था? अरे सुनिए तो। हाँ, बताइए। 65 उसी संघ को जब 1950 में डॉक्टर पटेल बैन कर रहे थे तो नेहरू जी ने इस बात का विरोध किया था कि संघ को बैन न किया जाए। तो इसका नेहरू जी ने कहा था? आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। अरे नेहरू जी के भय की वजह से। सुन लीजिए, ना, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं, कतई नहीं। मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ। क्या संघ के नेता को कांग्रेस ने कोई मंत्री नहीं बनाया? किसको? संघ के नेता को देखिए, नहीं बनाया था इसमें। एक स्वतंत्रता संग्राम, सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी अपनी पहली सरकार में जो इलेक्ट होके आई थी, 5 ऐसे मंत्री बनाए थे जो कांग्रेस के कभी थे ही नहीं। कांग्रेस ने आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया जब सरकार थी यूपीए 2? यूपीए 2 की नहीं थी, क्यों नहीं किया ये कांग्रेस ही बता सकती है। क्यों नहीं किया? कर देना चाहिए था। क्यों कर देना? राष्ट्रवादी संगठन सांस्कृतिक संगठन है। कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। अगर सांस्कृतिक संगठन है तो मोहन भागवत को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सिक्योरिटी लेके चलते हाँ, चलते हैं। चलिए, चलो ठीक। चलिए, धन्यवाद।